हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशां यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 15 में जैसा कि हमें पता है कि मानसी घोष फिनाले जीत चुकी हैं, उन्हें ट्रॉफ़ी मिल चुकी है और वो इस सीज़न की विनर रह चुकी हैं। लेकिन आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि मानसी घोष को आखिर क्यों विनर बनाया गया और कैसे हमें ये पता चला, कैसे ये चीज़ हम लोगों को एहसास होने लगी कि आखिर मानसी घोष को विनर बनाना पहले से डिसाइडेड था। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको बताएं ताकि आपको भी पता चल जाए कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये जो सीज़न था पहले से स्क्रिप्टेड था। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये पूरी वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मानसी घोष की कि आखिर सभी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मानसी घोष जो है पहले से डिसाइडेड कंटेस्टेंट थी जिसे बनाना था मेकर्स को विजेता। तो इसके देखिए हम आपको बता देते हैं, पहले भी हम लोग काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं कि क्यों मानसी घोष को यहाँ पे विनर बनाया गया है और कैसे हम लोगों ने इस चीज़ का आइडिया लगा लिया। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो दोस्तों, आपको भी याद होगा जब सनी देओल जी आए थे, वैसे तो बहुत सारी ऐसी क्लिप्स हैं, ऐसी परफॉर्मेंस हैं, ऐसे एपिसोड हैं जिसमें कि ये साफ साफ क्लियर दिखाई दिया है हम सभी को कि यहाँ पर मानसी घोष को बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म किया गया है जजेस के द्वारा। तो अभी हम एक सिंपल से एक एपिसोड की बात करते हैं, ये हाल ही में हुआ था जिसमें कि सनी देओल आए थे, रणदीप जी आए थे अपनी मूवी जाट का प्रमोशन करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे तो काफ़ी कंटेस्टेंट थे, 8-9 कंटेस्टेंट थे जो कि परफॉर्म जिन्हें करना था, लेकिन यहाँ पे कुछ ही एक कंटेस्टेंट को परफॉर्मेंस का मौका दिया सनी देओल के सामने परफॉर्म करने के लिए। तो जिसमें से एक थे चैतन्या, एक थी यहाँ पर स्नेहा, दूसरे अनिरुद्ध और एक थी मानसी। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको एक चीज़ कहेंगे कि देखिए, चाहे अनिरुद्ध आए हो या फिर स्नेहा आए हो या फिर चैतन्या आए हो परफॉर्म करने के लिए सनी देओल जी के सामने, लेकिन इन लोगों का क्या था, आपने अगर एपिसोड नहीं देखा है आप जाके देख भी सकते हैं ये चीज़ कि सीधा सीधा इन लोगों को स्टेज पे बुलाया, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की गई इन स्टेज पर, ना ही कोई एक्स्ट्रा किसी भी तरीके की पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मानसी घोष की बारी आई, मानसी घोष को बुलाया गया, तो उनसे परफॉर्मेंस तो बहुत देर की बात है, परफॉर्मेंस के बारे में बात करना, उनसे तो आते ही सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करवा दिया। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे टायर से उन्हें सनी देओल जी ने कुछ टास्क दिए उनके सवाल पूछने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी देर में यहाँ पर मानसी घोष और जजेस का एक दूसरे से मजाक चलता रहा, बातचीत चलती रही, स्टेज पे मानसी को दिखाया गया इतना ज़्यादा, इतना टाइम दिया गया मानसी को, इतने टाइम में तो 2 परफॉर्मेंस हो जाती हैं 2 कंटेस्टेंट की। तो यहाँ पे आप खुद अब इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर एक कंटेस्टेंट को अगर यहाँ पे 15 मिनट दिए जाते हैं, 15 से 20 मिनट, तो वहीं पे मानसी घोष को स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आप ये सोचिए मतलब 1-2 कंटेस्टेंट उसमें निपट जाते, मतलब कि वो परफॉर्म कर देते अपना, उतना टाइम मानसी को दिया जाता था 40 से 45 मिनट तक का। तो आप यही सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मानसी घोष को बहुत ज़्यादा स्टेज दी गई थी परफॉर्म करने के लिए, ऑडियंस से कनेक्टिविटी कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टेज पे ज़्यादा रहेंगे, कैमरा आपके ऊपर रहेगा और जो ऑडियंस है, जनता है, वो आपसे ज़्यादा कनेक्टिविटी कर पाएगी। तो ये एक इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक स्टंट होता है, एक चाल होती है, एक पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई इसको इतने ही मिनट देने हैं, किसी को 5 मिनट परफॉर्म करना है, किसी को 10 मिनट करवाना है, और किसी को वो जजेस मतलब जो भी एज अ गेस्ट आते हैं उनके सामने परफॉर्मेंस करने का मौका भी नहीं दिया जाता। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सनी देओल की, हेमा मालिनी की, आशा जी की, यहाँ पे करण जी की, या फिर वो आप कोई भी XYZ आप देख लें, कोई भी परफॉर्मेंस उठा के, कोई सा भी एपिसोड उठा के जहाँ पर मानसी घोष की परफॉर्मेंस बाद में दिखाई जाती थी, पहले उनसे सवाल जवाबों का सिलसिला जो कि वो शुरू से करती भी आई थी, तो ये शुरू से ही स्क्रिप्टेड था कि उनको इस तरीके से बनाया गया कि वो एंड तक मतलब ये रहे कि भाई हम तो इनके साथ में ही
शुरू से करते आए हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको सवाल करने, क्वेश्चन आंसरिंग करनी भी थी तो आप कभी कभी किसी किसी एपिसोड में कर सकते थे, ये हर एपिसोड में ऐसा किया गया था। तो दोस्तों यही छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे पब्लिक ने नज़रअंदाज कर दिया और मेकर्स ने सोचा कि कोई भी इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ना ही आप इतने बेवकूफ़ हैं, ना ही हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, कोई भी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है आज की डेट में कि वो समझ नहीं पाएगी कि किस कंटेस्टेंट को कितना वक्त दिया जा रहा है स्टेज पर। तो दोस्तों क्या आपको भी यही सही लगता है कि एक कंटेस्टेंट को आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका दें, किसी एक को सिर्फ 5 मिनट मिले और किसी को मिले 25 मिनट? तो इससे ही तो ये पता चलता है कि यहाँ पे ये पार्शियलिटी की गई है, पहले से ही स्क्रिप्टेड था, अनफेयर डिसीजन हुआ है। इसीलिए तो हम अपनी हर वीडियो में यही बता रहे हैं कि जो भी इंडियन आइडल 15 का ये जो विजेता रही है मानसी घोष, तो ये फुल मतलब अनफेयर था पहले से, जैसे कहते हैं ना कि खैरात में मिली हुई जीत है। तो आपने भी देखा होगा कि मानसी घोष का फिनाले जीतने के बाद में कोई भी कहीं से भी एक्स्ट्रा ऑफ़र नहीं आया किसी भी चीज़ का, ना ही उनका खुद का कोई इंटरव्यू आया है पर्सनली कि उन्होंने थैंक्स बोला हो जनता को या अपने फैंस को। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ फैंस की करामात नहीं है, ना ही जनता की करामात है। अगर हमें भी अपने चैनल पे देखिए अगर वीडियोस डालती हूँ मैं, तो उसमें भी रागिनी और स्नेहा की मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि ये डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है। मानसी का अगर मैं बात करूँ तो 20% मानसी के लिए होते हैं। तो देखिए अभी तो गिने चुने आप ये 1000 आप कमेंट्स में आपको मैंने रेशो निकाला, आप सोचिए कि पब्लिक कितनी ज़्यादा है, तो ऐसे कैसे मानसी जीत सकती है। तो बस दोस्तों यही सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे हम अपने चैनल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें सही लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि हाँ जी आप सही कह रहे हैं या गलत कह रही हूँ मैं। और बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं मानसी 100% सही है और विनर थी वो और उसको स्टेज पे मौका देना चाहिए था, तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ जी किसी को कम मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा मिलना चाहिए, तब भी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हो और भी आपको अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप प्लीज़ कमेंट करने के बाद ये ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है और किस किस शहर में देखी जा रही है। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मिलूँगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।